पर ये भी तो हो सकता है कि मियाँ बीवी ने सोच रखा हो कि कब औलाद होगी। मैंने तो साफ साफ कह दिया फिजा से, डॉक्टर बता देगा। बस तुम रजा के हालात को मद्देनजर रखते हुए कोई लड़की देखो। आप पहले डॉक्टर को दिखाने तो दें, उसकी रिपोर्ट तो आने दें, फिर सोचिएगा। मैं जरा फिजा से मिलना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ तो मिल लो, हमने कौन सा उसे किसी कैद में डाला हुआ है। लेकिन उसको साफ साफ बता देना कि मैं इरादे की पक्की हूँ। अगर डॉक्टर ने बताया कि उसमें कोई नुक्स है तो वही होगा जो मैं चाहूंगी। अब मैं जाऊं? हाँ ठीक है, लेकिन नहीं अभी नहीं, रजा आया होगा। अभी तुम चाय पियो, बाद में चली जाना। फिजा, मैंने गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट ले ली है। हम साथ चलेंगे, तैयार हैं? आता हूँ। ठीक है। फिजा, खाला जीती रहो बेटा। आप कब आए? बस अभी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। इधर आओ। मुझे ये बताओ, तुम्हारी सास तो भरी बैठी है, मैंने तो कभी ख्याल ही नहीं किया कि वो ये पंगा भी निकाल लेंगी। आप फिक्र ना करें, रजा ने कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दिखाए। इंशाल्लाह। वैसे खाला कल मैं डॉक्टर से सीधा घर ही आ जाऊंगी, आप अम्मी को बता दीजिएगा। हाँ हाँ बेटे, जरूर आना। तुम्हारी माँ तुम्हें लेके बहुत परेशान रहती है। क्या हुआ इस टाइम? गाड़ी की चाबी क्यों मंगवाई है? कुछ नहीं, कहीं जाना था मुझे, तुम चलोगे साथ? नहीं यार, मैं थका हुआ हूँ काफी। यूनिवर्सिटी के बाद बाबा ने बुला लिया था, कुछ चीजें चाहिए थी उन्हें मार्केट से। लेकिन तुम इस टाइम जाओगे कहाँ? सोच रहा था सुरैया आंटी से मिलने चला जाऊं, और उसके बाद वहीं अपने पुराने ठिकाने पर, समंदर के पास। अली, इस टाइम रात को समंदर पर तुम अकेले? डरो मत, डूबूंगा नहीं। अच्छा सुनो, ड्राइव थोड़ा स्लो करना, पता नहीं, रास्ते में रहना प्लीज। आप भूल गई हैं कि उसकी मौत की जिम्मेदार आप हैं? नहीं, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, मेरी वजह से नहीं, बिल्कुल नहीं मेरी वजह से। हाँ बेटा। अम्मी आज मैं घर आ रही हूँ, बस रजा मुझे डॉक्टर के पास दिखाकर आपके घर ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, कब तक आओगी बेटा? मैं निम्रा को लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ। अम्मी बस लंच टाइम तक आ जाऊंगी, लंच आप लोगों के साथ ही करूंगी। अरे बेटा, जब तक तो मैं आ ही जाऊंगी,
बस तू मुझे मैसेज कर देना। ठीक है अम्मी, मैं मैसेज कर दूंगी। आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? बहुत परेशान हूँ बेटा। तुम्हारी तरफ से खैरियत मिलेगी तो मुझे भी सुकून मिलेगा ना। मेरा दिल कहता है कि सब कुछ ठीक होगा, आप फिक्र मत करें, बस आके बातें करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा अम्मी सुने, निम्रा के सारे टेस्ट अच्छी तरीके से कराइएगा और सारी रिपोर्ट्स पुरानी वाली भी साथ लेके जाइएगा। चलो तू मुझे मैसेज कर देना बेटा। खुदा हाफिज। जी जी मिसेस नवाज, आप आ जाइए मेरे पास। हाँ, फिर एक साथ चलते हैं। ठीक, ओके। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। मामा वो मैंने डॉक्टर सईदा से अपॉइंटमेंट ले लिया है। आज मैं फिजा को लेकर जाऊंगा कंसल्टेशन के लिए। फिर उसे उसकी अम्मी के घर ड्रॉप कर दूंगा। ऑफिस से वापसी पे उसे लेता हुआ आऊंगा। हाँ, ड्रॉप कर देना उसकी माँ के घर, ताकि वो अपनी माँ को बता सके कि उसकी सास उस पर कैसे कैसे जुल्म कर रही है, रजा की दूसरी शादी करवा रही है। और तुम भी मेरी एक बात सुन लो, उससे कह देना कि उसे सौतन को बर्दाश्त करना होगा, वरना तलाक ले ले। मामा ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं। बहुत इंतजार कर लिया मैंने औलाद के लिए। अब जाओ यहां से। नासिर बेटा, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तुमने रिस्पॉन्स नहीं किया। सॉरी अंकल, मैं एक पेशेंट के साथ था। ओ सॉरी। अच्छा बेटा, मैं चाहता हूँ तुम साथ चलो और तुमने जो वेन्यू पसंद किया है वो देख लें चल के। श्योर, मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ, आप लोग जाएं। आई जॉइन यू गाइस लेटर। ठीक है बेटा। तो बाबा, Thank you. कैन आई कम विद यू? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। चलें, मिलते हैं फिर। Okay. बाय। यहाँ अब नया मामला खुल गया। मॉम फिर से फिजा भाभी के पीछे पड़ गई। मॉम की बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं, क्योंकि उनसे ऐसी ही कड़वी बातों की उम्मीद है। बात अगर औलाद के ना होने तक रहती तो ठीक था। फिजा भाभी को तलाक और रजा भाई को दूसरी शादी की सलाह देना, ये तो हद हो गई यार। लेकिन तुम्हें लगता है कि रजा दूसरी शादी करने के लिए राजी होगा? तलाक दे देगा? मॉम के सबसे फरमाबरदार बेटे हैं, उनकी कही हर बात रजा भाई के दिमाग में उतर जाती है। मुझे नहीं लगता कि वो तलाक देगा फिजा भाभी को। इसकी वजह यह है कि इतना अरसा गुजर गया उनके साथ रहते हुए, अब आदत हो गई होगी। शायद अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा।